Most welcome in my channel टॉपर श्राइन। यस, ये हमारे चौथा पार्ट है वीडियो का, जिसमें हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल कर रहे थे। जिसमें से मैंने जो थर्ड पार्ट था, लास्ट पार्ट में मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बनाना सिखाया था। साथ ही साथ मैंने इसके साथ आपको सिखाया था कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है पार्टनर्स का, वो भी दो मेथड से मैंने आपको बताया था। पहला जो मेथड आपको मैंने बताया था वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड, और दूसरा जो मेथड था फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। यस, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड से अगर आपको कैपिटल अकाउंट बनाना होगा तो उसमें आपको याद होगा अभी तक कि हम दो अकाउंट बनाते थे कैपिटल के, एक फिक्स्ड कैपिटल और दूसरा करंट कैपिटल। बट अगर हमें फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से बोला जाता था तो हम केवल फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस के साथ। जो आज का हमारा टॉपिक है, ये आज के टॉपिक में हम इंटरेस्ट सीखेंगे, इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और जो हमारा पहला टॉपिक है, आप मेरा पहला टॉपिक देख सकते हैं। जो पहला टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। अब अगर कोई पार्टनर्स पैसा बिजनेस से निकालता है तो उस पर कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, अब आज उसकी कैलकुलेशन हम सीखेंगे। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं हम इस पे। बट सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। देखिए, दो तरीके से ड्राइंग की जाती है। फर्स्ट जो ड्राइंग होता है वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, और दूसरा होता है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। अब दोनों में अंतर क्या होता है, पहले हम इसका अंतर समझते हैं। ठीक है, पहली बात है, जो देखिए ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जब भी कोई पार्टनर जो फार्म ने प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है, उसमें से कोई पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए जाता है तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। बट अगर कोई पार्टनर जिनने अपनी कैपिटल लगाई हो और अपनी ही कैपिटल में से कुछ अमाउंट पर्सनल यूज़ के लिए निकाल के ले जाए तो उसे क्या कहते हैं, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर मैं इसकी डेफिनेशन डिफरेंस की बात करूं तो यहाँ पे देख सकते हैं की पॉइंट हमें दिए गए हैं। पहला तो वेयर डेबिटेड, कहाँ पे डेबिट किया जाएगा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल को, इट इज़ डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, इसे डेबिट किया जाएगा ड्राइंग अकाउंट में, और इसको डेबिट किया जाएगा कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, और ये पार्ट किसका है, ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का पार्ट है और ये एक कैपिटल का पार्ट है। ठीक है, क्योंकि कैपिटल में से अमाउंट निकाला जा रहा है, ड्राइंग किए जा रहे हैं, तो ये कैपिटल का अमाउंट है। ठीक है, और ये प्रॉफिट का अमाउंट है। और इसमें इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं, ये रिड्यूस नहीं करता कैपिटल को। अगर कोई पार्टनर्स प्रॉफिट में से कुछ पैसा निकाल के ले जा रहा है, देखिए प्रॉफिट तो पार्टनर्स का ही होता है एक तरीके से। ठीक है, बट अगर उसमें से कोई लेके जा रहा है तो उनके कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, रिड्यूस नहीं होगी कैपिटल, उनके कम नहीं होगी कैपिटल। अगर मैं बात करूं, अगर कोई पार्टनर प्रॉफिट के बजाय अपनी कैपिटल जो उसने लगाई है उसी में से कुछ अमाउंट ले जाता है तो उनसे क्या हो रहा है, उसकी कैपिटल कम हो रही है, ये रिड्यूस हो रही है कैपिटल। तो यहाँ पे रिड्यूस इफेक्ट क्या पड़ेगा, कम हो जाएगी कैपिटल अगर कोई पार्टनर ड्राइंग्स करता है अगेंस्ट कैपिटल के। ठीक है, तो कम हो गई। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर इंटरेस्ट की बात करें तो कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए इट इज कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये समझा आता है कि कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे, बट इट इज नॉट कंसीडर फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। मीन्स जब हम ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल करते हैं तब उस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं चार्ज होता है। चार्ज किस पे होता है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट पे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फर्स्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिलना है तो प्रॉफिट पे तो नहीं मिलेगा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट पे तो नहीं मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, किस पे मिलेगा, ये कैपिटल पे ही मिलेगा। इंटरेस्ट की बात हो रही है कैपिटल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कैपिटल पे निकलेगा। तो कैपिटल पे अगर ड्राइंग करेंगे तो डेफिनेटली उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके, हम क्वेश्चंस पे करते हैं कि हमें किताब में कितने मेथड दिए गए हैं एक ड्राइंग की। अगर कोई ड्राइंग करता है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको लिख के बताता हूँ सबसे पहले, और फिर मैं उसके साथ में आपको एक सीधा प्रैक्टिकल करवा दूंगा जिससे कि आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं मैंने टॉपिक डाल रखा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। देखिए हमारी बुक में क्या कर रहा है कि ड्राइंग, देखिए अगर मैं ड्राइंग करूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है, सिंपल से अगर मैं बात करूं तो इसके लिए हमारे पास दो मेथड प्रोवाइड किए गए हैं बुक के अंदर। ठीक है, पहला जो मेथड हमें प्रोवाइड किया गया है, देखिए पहला जो मेथड हमें प्रोवाइड किया गया है प्रोडक्ट मेथड
और जो दूसरा में प्रोवाइड किया गया है वो हमें प्रोवाइड किया एवरेज पीरियड मेथड। यस, हमें दो मेथड प्रोवाइड किए गए हैं, पहला कौन सा है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा एवरेज पीरियड मेथड। अब इन दोनों में अंतर क्या है उसको जानने के लिए हम केवल एक इलिस्ट्रेशन करेंगे। उसके जब हम उस इलिस्ट्रेशन को करेंगे तो डेफिनेटली आप दोनों समझ जाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है और कब हम इस फॉर्मूले से ड्राइंग निकालेंगे और कब हम इस फॉर्मूले से ड्राइंग निकालेंगे, इस मेथड से। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूँ, पहले उस क्वेश्चन को हम ट्राई करेंगे अगर, और उसी फिर हम देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होता है। जस्ट वेट, ये देखिए हमारे पास बुक का एक क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन कौन सा है, इलिस्ट्रेशन नंबर 18। ठीक है, इसमें हमें क्वेश्चन दिया है, उसमें हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो पहले देखते हैं, ए एंड बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वल। तीन पार्टनर है ए बी सी, वो प्रॉफिट अपना इक्वली बांट रहे हैं। ए विड्रॉ करता है 6,000 रुपये इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। आपको जब भी क्वेश्चन किया जाएगा ना, आपको इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ टिल 6 मंथ, एंड कब हो रहा है 6 मंथ तक कर रहा है और एंड कब हो रहा है 30 सितंबर को। ठीक है, उसके बाद बी करता है विड्रॉ, रेगुलर कर रहा है, ये रेगुलर पे भी ध्यान रखेंगे। 6 ये भी कर रहा है 6,000 रुपये एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। वो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा था, ये एंड ऑफ एवरी मंथ कर रहा है। देखिए अंतर है ना दोनों में, बट यहाँ पे क्या बस सिमिलर क्या है, वो भी 6 मंथ के लिए कर रहा था और ये भी 6 मंथ के लिए कर रहा है। अब बात करते हैं सी की। जो सी है हमारा, वो भी विड्रॉ कर रहा है, रेगुलरली कर रहा है 6,000 रुपये इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। पहला बिगिनिंग, फिर एंड, फिर मिडल, 3 चीज बोली गई है, बट सबके सब 6 मंथ तक ही कर रहे हैं, 30 सितंबर तक कर रहे हैं। ठीक है, कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% व्हेन द बुक्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। जब हमारा 31 मार्च को क्लोज हो रहा है। अब पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि अगर जब हम बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं कि इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जा रहा है। यस, अब बात करते हैं कि इंटरेस्ट के हम पीरियड जो होता है, टाइम पीरियड, उसे हम कैसे देखते हैं। हम वहीं से लेते हैं जहाँ से हमने इन्वेस्ट किया है और जहाँ पे क्लोज हो रहा है हमारा एंडिंग, उतने पीरियड को काउंट करते हैं। यस, अगर मान के चलिए मैं जनवरी को अगर कोई इंटरेस्ट ले रहा हूँ तो मैं दिसंबर तक देखूंगा कि मेरा इंटरेस्ट कितना हुआ जनवरी से दिसंबर तक। तो 12 मंथ हुआ तो 12 से मैं इंटू करूंगा। ठीक है, तो ऐसे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाता है। तो उससे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन करवा के दिखाता हूँ, यही वाला क्वेश्चन, फिर आप इजिली समझ जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम एक इसका ना फॉर्मेट बनाते हैं। फॉर्मेट बनाएंगे तो फॉर्मेट से आपको इजीली समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, पहले में हम यहाँ पे इतना लिखेंगे, फिर दूसरा कॉलम बनाएंगे। ठीक है, फिर हम तीसरा कॉलम बनाएंगे, फिर ये हमारा चौथा कॉलम हो जाएगा। अब इनमें क्या क्या डालना है, पहले तो हमें डालना है डेट। ठीक है, फिर दूसरे में डालना है हमें अमाउंट। ठीक है, फिर तीसरे में हमारे कॉलम में कौन सा आएगा, मंथ आएगा। फिर चौथे में हमारा आएगा प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो हमें जो क्वेश्चंस में दिया हो गया होगा, और ये जो हम बना रहे हैं ये खाली इंटरेस्ट किस पार्टनर के निकाल रहे हैं, हम केवल ये निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय ए। ये हम केवल किसके निकाल रहे हैं, ए के निकाल रहे हैं। ठीक है, तो पहले ए में देखते, ए ने वो एक क्वेश्चंस में बोला गया था, ए का आप देख सकते हैं, अपनी बुक खोलिए, इलिस्ट्रेशन 8 पे जाइए, 18 पे जाइए, जहाँ पे ए बी सी पार्टनर होंगे। वहाँ पे देखिए कि ए जो है वो 6,000 रुपीज़ रेगुलरली विड्रॉ करता है एवरी बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब हर महीने के शुरुआत में करता है टिल 6 मंथ तक। तो शुरुआत का महीना क्या होगा, बिगिनिंग है तो फर्स्ट को कर रहा होगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। यस, और 2018 को कर रहा था, डेट है। फिर उसके बाद उसने क्या कब होगा, अप्रैल के बाद फिर मई में किया होगा उसने 2018। फिर उसके बाद मई के बाद क्या आता है हमारा, जून आता है, तो जून में भी क्या होगा उसने
2018। फिर फर्स्ट बिगिनिंग बोला है तो फर्स्ट तारीख को ही कर रहा होगा मंथ के। फिर उसने जुलाई में किया होगा, और कब तक किया है उसने, 6 मंथ तक किया है। तो हम 6 मंथ तक गिनेंगे, 1 2 3 4 मंथ हो गए, मीन्स 2 मंथ और बाकी है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होगा, फिर उसने अगस्त में क्या होगा 2018। फिर उसने फर्स्ट सितंबर में क्या होगा 2018 में क्या होगा। ठीक है, तो ये हमें फर्स्ट क्यों लिखा है और सितंबर तक क्यों लिखा है, क्योंकि क्वेश्चंस में हमें बोला गया है कि ए पार्टनर था जो 2000 रुपये पर मंथ कर रहा था, बिगिनिंग ऑफ द पर मंथ एवरी मंथ मीन्स, और कब कर रहा था, केवल 6 मंथ तक कर रहा था, पूरे साल नहीं किया उसने, 6 महीने तक किया। तो 6 महीने तक ही हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और वो कितने महीने तक, पहले महीने भी उसने 6000 रुपये किया होगा, फिर जो दूसरा है उसमें भी 6000 रुपये किया होगा, फिर तीसरा है उसमें भी 6000, ऐसे ही उसने पूरे 6 महीने तक 6,000 रुपये किया होगा सितंबर तक। यस, ये ऐसे ही किया होगा। अब जब हम ये मंथ जो हमने लिखा है, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि जो अप्रैल है इसका जो पूरे साल तक लगेगा, महीने तक, पूरे साल तक कितना होगा, 12 महीने होता है, तो 12 तक लगेगा अप्रैल से मार्च तक, क्योंकि मार्च को क्लोज हो रहा है, पूरे साल का देखना पड़ता है इंटरेस्ट के लिए, तो ये 12 महीने के लिए लगने वाला है। तो अगर मैं मई की बात करूँ तो मई से स्टार्ट करते हैं। मई, देखिए मैं काउंट करके दिखाता हूँ, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च कितना होगा, 9 10 11 मंथ होगा। तो 11 मंथ के लिए लगाया होगा। उसी तरह जून से फिर हम करेंगे तो ये 10 मंथ के लिए, फिर 9 फिर 8 फिर 7। यस, देखिए ये लास्ट का सितंबर से उसने स्टार्ट किया था, तो हम जब उसने स्टार्ट किया तब से लेके क्लोजिंग एंड तक हम देखते हैं कि कितने मंथ उसने विड्रॉ किया है। ठीक है, तो 6000 रुपये उसने क्या होगा 7 मंथ में, 7 मंथ तक। ठीक है, तो 7th लिखे। अब इसके साथ जो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा है उसमें कुछ नहीं करना, बट इन दोनों का इनटू करना है। ठीक है, तो इनटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा हमारा 72। फिर हमारा आ जाएगा 66, इसको इससे इंटू करेंगे, फिर हमारा ये निकल के आएगा 60। ठीक है, फिर 54, फिर 48, फिर 42। ठीक है, ये हमारा निकल गया। अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी चीज़, अगर आपको मैं कहूँ कि 6000 रुपये का आपको इंटरेस्ट निकालना है पूरे साल का, तो आप क्या करेंगे, इससे इंटू करेंगे, इतना निकल गया, फिर इसको इंटू कर देंगे एट द रेट पे, कितने रेट से इंटरेस्ट लग रहा है अपॉन में 100। यस, आप यही करेंगे और ये करेंगे तो इससे कैलकुलेट निकल जाएगा अमाउंट। बट अकाउंटिंग में क्या होता है, अकाउंटिंग में देखिए जब हम करते थे 11th क्लास में भी, जब हम कोई अकाउंट बनाते थे तो हम क्या करते थे, पूरे साल का इकट्ठे दिखाते थे, ये नहीं दिखाते थे पर मंथ का बेस पे। ठीक है, तो उसी तरह जब हम ड्राइंग पे निकालेंगे तब भी हमें पर मंथ के बेस पे नहीं दिखाना है। अकाउंटिंग में हमें तो पूरा टोटल दिखाना है ना, कि ए ने आखिर पूरा टोटल कितना ड्राइंग किया है और उस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज हुआ है। ठीक है, वो शो करना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए हम प्रोडक्ट मेथड का यूज़ करते हैं। प्रोडक्ट मेथड का यूज़ कैसे करते हैं, इसको इनटू किया, अब इनको टोटल करेंगे। ठीक है, इसको टोटल करेंगे पूरे को जोड़ के, तो हमें टोटल निकल के आएगा, हमारा इतना टोटल निकल के आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब जब हम इसे फॉर्मूले पुट करते हैं, देखिए प्रोडक्ट इनटू, जो फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन में 100 इंटू अपॉन में 12। ठीक है, ये जो हमारा ये फॉर्मूला है, और ये जो हम कर रहे हैं ना, ये कौन से मेथड से हम कर रहे हैं, मैं आपको मेथड बताता हूँ। ये जो हम कर रहे हैं यही हमारा कौन सा है, प्रोडक्ट मेथड है। यही हमारा प्रोडक्ट मेथड है। जब हम इकट्ठा जितना भी हमें दिया गया है सबको पूरा इकट्ठा करके जब हम कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट को, वो प्रोडक्ट मेथड कहला जाता है। देखिए ये जो मैंने प्रोडक्ट निकाला है ना, ये टोटल है, टोटल ऑफ प्रोडक्ट।
मीन्स टोटल प्रोडक्ट कितना निकला है इतना, ये फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला भी सिंपल है। सिंपल कैसे है मैं आपको करके दिखाता हूँ सिंपल कैसे है। फॉर एग्जांपल देखिए, जब हम बचपन में सीखते थे तो हमारा क्या रहता था, हमारा जो रहता था वो ये रहता था, ठीक है। हम क्या करते थे, अमाउंट करते थे, ठीक है, अमाउंट करते थे, इनटू करते थे, रेट करते थे, 100 करते थे, इनटू करते थे, मंथ करते थे, अपॉन में 12 करते थे। ऐसे ही हम कैलकुलेट करते आ रहे हैं बचपन से। क्यों करते आ रहे हैं, मान कीजिए सपोज कीजिए कि अगर 2000 रुपये कर रहा है पर मंथ के बेस पे, ठीक है, तो पर मंथ के बेस पे कर रहा है, तो ये अगर मान कीजिए 1000 रुपये कर रहा है 12 महीने के लिए, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, रेट डालेंगे। रेट सपोज दैट 10 मान लेते हैं, ठीक है, और इसे 100 मान लेते हैं। अब हम ये हम मंथ लिखेंगे। मंथ मीन्स हमने 12 से क्या है, तो 12 मंथ के लिए क्या होगा, इसने 12 करेंगे, ऐसे ही करते हैं। फिर इसको काटेंगे तो 0 हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं रहा। इसको इससे काटेंगे, इसको इससे, तो इसका जो आंसर निकलेगा वो हमारा कितना निकले, 1200 रुपये इंटरेस्ट, ठीक है। तो सेम हमने यही फॉर्मूला किया है, बट जब हम ये हमने पार्टिकुलरली किया है किसी पार्टनर का। पार्टिकुलरली अगर हमने करेंगे तो ऐसा हमें करना पड़ेगा, बट जब हम कंबाइंड करते हैं, सबका इकट्ठा ही निकालना होता है अकाउंट में, तब हम ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं। और ये फॉर्मूला इसी से बन के निकला है, ठीक। वो कैसे निकला है, अब ये देखें, यहाँ पे अमाउंट है, यहाँ पे मंथ है, और यहाँ पे प्रोडक्ट है। इसको इससे इंटू करके ये निकला है, तो इट्स मीन यहाँ पे बीच में इंटू है, यस, और यहाँ पे इक्वल है, यस। अगर मैं अपने अमाउंट में देखूँ तो ये हमारा अमाउंट है सेम, यहाँ पे ये मंथ है। अगर मैं इन दोनों की जगह सीधा प्रोडक्ट लिख दूँ तो कैसा चलेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या दिया, इनटू का चिन्ह दिया है, इनटू रेट है, रेट अपॉन में 100 है, 100 इनटू 12 है, 12 लिख दिया। अब ऊपर तो इन दोनों की जगह हमने ये लिया, तो ये दोनों हमने लिखा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पे हम क्या मानते हैं, 1, यही 1 मानते। अब देखिए ये फॉर्मूला हमारा और ये वाला फॉर्मूला देखिए दोनों मैच कर रहा है, तो ये फॉर्मूला वो फॉर्मूला जो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं वैसे ही है, बट बचपन में हम एक पार्टिकुलरली करते थे, बट अब हम क्या कर रहे हैं, सबको कंबाइंड करके पूरे साल का कितना इंटरेस्ट में वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो ये है। और ये कौन सा पैटर्न से कर रहे हैं, प्रोडक्ट मेथड से कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट मेथड, अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कि कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। जो हमारा ये टोटल है, अब इसको हम टोटल करेंगे तो कितना निकल के आएगा हमारा, देखिए। अब इसको फॉर्मूला में पुट करते 3 4 2 0 0 0, ये टोटल प्रोडक्ट हो गया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया था क्वेश्चन में, देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 5% दिया है, तो 5 लिखेंगे, अपॉन में 100 इंटू 1 अपॉन में 12, यस। अब इसे कैलकुलेट करते हैं, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, ठीक है। इसी तरह इसको हम काटते हैं, तो ये जो हमारा निकल के आएगा 1425, ये हमारा आंसर निकले। तो इंटरेस्ट हमारा कितना निकला है, इंटरेस्ट हमारा ये वाला निकला है, ठीक है, अमाउंट। तो ये तो हमने प्रोडक्ट मेथड से किया था। अब बात करें एवरेज पीरियड मेथड से। अब देखिए, जब भी हम एवरेज पीरियड मेथड की बात करेंगे तो वहाँ पे 2 कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। अगर 2 कंडीशन अप्लाई हो रहा है तब हम एवरेज पीरियड मेथड से करेंगे, नहीं तो हमें प्रोडक्ट मेथड से करना पड़ेगा। अब इसकी कंडीशन क्या क्या है, पहली कंडीशन ये कि रेगुलर विड्रॉ होना चाहिए अमाउंट, ठीक है। दूसरी कंडीशन सेम अमाउंट पे होनी चाहिए। अब देखिए, हम जो ये क्वेश्चंस कर रहे थे इसमें वो अगर हम इस मेथड से भी करते हैं एवरेज पीरियड मेथड से, तो उससे भी होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसने दोनों कंडीशन को पूरा किया है। कैसे पूरा किया, देखिए पहले तो रेगुलर कर रहा है 6 महीने 6000 रुपये, ठीक है, रेगुलर हो गया। और ऊपर से क्या कर रहा है, ये सीक्वेंसेस में कर रहा है। मैंने आपको बताया ना कि अमाउंट भी सेव होना चाहिए और रेगुलर भी होना चाहिए। तो वो 6000 रुपये कर रहा था साल के लिए और पूरा रेगुलरली करते हुए आ रहा है टिल उसने सितंबर तक किया है। उससे कोई फायदा, उससे कोई मतलब नहीं है, बट उसने रेगुलर तो किया है ना अप्रैल से सितंबर तक।
ठीक है। तो जब भी ऐसी कोई बात होगी तब हम कैसे, कौन से मेथड से भी कर सकते हैं, तब हम एवरेज पीरियड से मेथड से कर। देखिए अब मैं इसको इसी से करके देखता हूँ और आंसर यही आएगा। ठीक है, अब वो एवरेज पीरियड मेथड का देखो फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें क्या करना पड़ा, हमने यहाँ से जोड़ा था, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हमें इसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना, 1 2 3 4 5 6 इनको टोटल जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 6 6 36। ठीक है, अब ये 36 को हम क्या करेंगे, इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको मैं बताता हूँ। देखिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले लिखना पड़ता है अमाउंट, ठीक है, इनटू रेट अपॉन में 100 इनटू मंथ, ठीक है, अपॉन में 12। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे जो मंथ है, ये कौन सा मंथ आएगा, वो एवरेज पीरियड पे डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे हम सबका कर रहे हैं। ठीक है, तो सबका कर रहे हैं, ये हमारा कौन सा मेथड से कर रहे हैं हम, ये हमारा एवरेज पीरियड मेथड से कर रहे हैं। कौन से कर रहे हैं, एवरेज पीरियड मेथड से। अब इसी फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं। अब ये टोटल कर लिया है हमने, पूरा टोटल किया तो हमारा कितना है, 36। ठीक है, इनटू रेट कितना है, 5%। ठीक है, इनटू, अब यहाँ पे ये देखिए, ये जो मंथ है ना, ये एवरेज मंथ होगा। ठीक है, एवरेज मंथ है। अब एवरेज मीन्स बीच का। अब बीच का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब ये तो नहीं है कि हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 और 3 यहाँ पे आ रहा है और 1 2 3, अब बीच का तो कुछ बचा ही नहीं, तो ऐसे तो गलत हो जाएगा ना। तो एवरेज निकालने के लिए, एवरेज मंथ निकालने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है जो हमने बचपन से सीखते हुए आ रहे हैं, एपी में भी हमने सीखा था कि एवरेज कैसे निकालते हैं। अपर का अमाउंट लेते हैं मंथ और बॉटम का अमाउंट लेते हैं, इसे प्लस करते हैं। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसमें करके देखिए ऊपर का क्या होता है। देखिए एवरेज जो मंथ होता है ना, एवरेज मंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए एवरेज मंथ पीरियड, इसका होता है फॉर्मूला लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, ठीक है, प्लस का चिन्ह है, ठीक है, प्लस लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन में 2। देखिए ये हमारा होता है एवरेज मंथ पीरियड का फॉर्मूला। पहले बोला मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग किस कब की थी उसने, 12वें महीने आ रहा था, पूरे महीने तक की होगी तो 12 आएगा, तो हम क्या पे लेंगे 12। तो इसमें लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 7th मंथ में हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 7 अपॉन में 12 करेंगे। ठीक है, अब अपॉन में 12 करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आएगा, 19 आएगा। यस, अब ये हमारा क्या है, एवरेज पीरियड है। ठीक है, एवरेज पीरियड है। अब इसको काटेंगे तो ये हमारा कितना निकलेगा, 8.5 आ रहा है। यस, तो ये हमारा एवरेज क्या निकला, एवरेज पीरियड ये निकला। तो अब इस एवरेज पीरियड को हम क्या करेंगे, हम इस एवरेज पीरियड को यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 12 आएगा, 12। अब ये एवरेज पीरियड निकले। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो जो हमारा आंसर निकल के आने वाला है वो भी हमारा यही निकल के आएगा, आप चेक कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से। ठीक है, तो ये हमने क्या है, एवरेज पीरियड मेथड से। एवरेज पीरियड मेथड का मैंने आपको बताया था 2 कंडीशन अप्लाई होने चाहिए तभी आप ये यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो ये यूज़ नहीं होगा, आपको प्रोडक्ट मेथड ही करना पड़ेगा। इसका 2 कंडीशन कौन कौन से, फर्स्ट सीक्वेंस में करना चाहिए रेगुलर, सेकंड अमाउंट सेम होना चाहिए। अगर अमाउंट अलग अलग है तो आपको प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो सीक्वेंस रेगुलर नहीं कर रहा है तब भी आपको प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। दोनों कंडीशन अप्लाई हो रहा है तब हम एवरेज पीरियड मेथड से कर सकते हैं। अब इससे करने से पहले मैंने कुछ चार्ट बना रखा है। देखिए ये चार्ट मैंने बनाया है, आप पहले इस चार्ट को देखिए, क्योंकि इस चार्ट को अगर आप याद है आपको तो डेफिनेटली सारे क्वेश्चंस आप इजीली कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी किया है। ठीक है, पहला यहाँ पे ये देखिए फ्रीक्वेंसी ऑफ विड्रॉ,
मतलब कब कब वो कैसे कैसे फ्रीक्वेंसी पे विड्रॉ कर रहा है, वो मंथली कर सकता है, क्वार्टरली कर सकता है, हाफ ईयरली कर सकता है, ठीक है। क्वार्टर में 4, मंथ में 12 और हाफ में 2। यस। एवरेज पीरियड इन मंथ, टाइम ऑफ विड्रॉल, बिगिनिंग में कर सकता है, मिडल में कर सकता है, एंड में कर सकता है, ठीक है। जब हमने क्वेश्चंस किया था तो हमने देखा था कि वो क्या कर रहा था, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ कर रहा था, ईच मंथ। देखिए वो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ नहीं कर रहा था, वो 6 मंथ तक कर रहा था। इसी वजह से हमने ये वाला पॉइंट नहीं लिया था, उसमें हमने ये कैलकुलेट किया था, ठीक है। तो ये जो हमारा ये है ना, ये पूरे मंथ के लिए, पूरे साल के लिए है, ठीक है। अगर कोई पार्टनर कोई विड्रॉ करता है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ पूरे 12 मंथ वो विड्रॉ करता है, तो हम 6.5 लेंगे। और 6.5 कैसे निकलेगा, सपोज दैट ये हमने टाइम पीरियड निकाला, ये जो पीरियड है एवरेज पीरियड, ये ऐसे ही निकाला है हमने, जो अभी हमने करके देखा था। कैसे, सपोज दैट कोई पार्टनर है 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ठीक है। 12 मंथ होते हैं। अगर कोई बंदा अप्रैल से कर रहा है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और ये जैन, और ये फैब, ठीक है। फैब कर रहा है, ये हमारा 12 मंथ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ठीक है। ये 12 मंथ तक कर रहा है। अब हम देखिए ये जो हमने निकाला है, अब मान के चीज़ें वो एवरी मंथ कर रहा है पूरे साल तक। अभी तो हमने 6 मंथ देखा था सितंबर, तो हमने ये वाला पॉइंट नहीं लिया था। इसका रूल क्या कहता है कि पूरे मंथ होना चाहिए। तो पूरे मंथ अगर कोई पार्टनर कर रहा है तो उसका एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, अपर का और बॉटम का इनको टोटल करेंगे, 2 से इंटू करेंगे, तो ये हमारा 13 आ जाएगा। 13 को 2 से करेंगे तो हमारा 6.5 आएगा। और देखिए यहाँ पे 6.5 ही है, ठीक है। उसी तरह मिडल का अगर कोई कर रहा है तो मिडल में देखिए, मिडल में क्या होगा कि ये 15 तारीख को कर रहा होगा। मिडल मीन्स 15, 30 का महीना होता है, ठीक है। 15 या 16, 15 तारीख को कर रहा है, ठीक है। तो 15 तारीख को कर रहा है, तो ये जो अप्रैल का है ये 15 तारीख, तो 15 तो इसमें 15 तो निकल चुके, जितना जब उसने स्टार्ट किया था तब से लेके हमें एंड तक देखना है। तो 15 दिन ही तो काउंट होंगे ना, तो 15 दिन इसमें 5 ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसी तरह इसमें 5 कम कर देंगे, क्योंकि 15 दिन से पहले ही उसने कर लिया होगा। अब इनको जोड़ेंगे, 11.5 प्लस 0.5, ठीक है, 2। तो ये हमारा जो टोटल होगा ये कितना हो जाएगा, हमारा टोटल ये हमारा हो जाएगा 12, यस 2। तो इसे करेंगे तो हमारा 6, और ये देख सकते हैं कि 6 ही यहाँ पे भी आंसर है, ठीक है। तो उसी तरह आपको इसे कैलकुलेट करना है। अगर आप याद नहीं कर, मेरे हिसाब से तो आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि याद करने का देखिए ट्रिक होता है। याद करने का सबसे पहले ट्रिक क्या होता है, मिडल चाहे क्वार्टरली बोले या मंथली बोले, क्वार्टरली बोले या हाफ ईयरली, 6 ही आएगा, ठीक है। पहला कंडीशन ये याद हो गया आपको। दूसरा, अगर बिगिनिंग की बात कर रहे हैं मंथली, क्वार्टरली, हाफली, तो याद कैसे कर सकते, 6, 7, 9, 6, 7, 9। जब ऊपर में 5-5 पॉइंट पे याद रखना, माइंड में इमेज जब तक आप नहीं बनाएंगे तो याद नहीं हो पाएगा, ठीक है। और एंड की बात होगी तो 5, 4 गिनती उल्टी स्टार्ट हो रही, देखिए 6 से 7 पे पहुंच रहा है, ठीक है। उसके बाद 5 से 4 पे पहुंच रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे घट रहा है, और 0.5 है ही दोनों के बीच। और यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 9 है। अगर इधर से भी आप देखेंगे तो 3 3 9 होते हैं, ठीक है। तो इसका भी गैपिंग आप इजिली कर सकते हैं, ठीक है। तो या फिर आप यहां से भी देख सकते हैं, ठीक। तो आपको सबसे पहले इसकी इमेज याद होनी चाहिए और ये याद होना चाहिए। अगर ये आपको याद है तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं इजीली। अब एक और क्वेश्चंस करते हैं। उसके ये जो हमने करा था, ये हमने केवल एक के लिए किया था, 3 पार्टनर है तो तीनों पार्टनर का करना है, तो ठीक है। एक का तो मैंने कर दिया, अब आपका ये होमवर्क है सेकंड पार्टनर का और थर्ड पार्टनर का आप कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देखिए ये वाला हमने कैलकुलेट किया है पार्टनर ए का। अब जो पार्टनर बी, पहले तो ये हमारा बी है, बी का आप करेंगे, ठीक है। और फिर सी का भी आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब जो हम आगे का क्वेश्चंस देखते हैं कि आगे को क्वेश्चंस में कैसे कैलकुलेट किया जाता है। हाँ, मान के चीज चलिए कि अब हम ये वाला क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन 19,
यहाँ पे बोला है कैलकुलेट करना है, मिस्टर सिद्धांत का 10% ले रहा है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 का, ठीक है। केस क्या बोल रहा है, अगर वो विड्रॉ कर रहा है 60,000 रुपये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब यहाँ पे ईच की बात हो गई, मीन्स पूरे महीने तक, इस पूरे साल में जितने भी 12 महीने होते हैं क्वार्टरली ये करते हुआ आ रहा है 60,000। और क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। फिर 60 है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अब एंड में भी कर रहा है ईच क्वार्टर के, तो क्वार्टर कितने होते हैं, क्वार्टर भी 4 होते हैं, ठीक है। फिर ये क्या कर रहा है, 90,000 कर रहा है इन मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, इसमें भी 4 होंगे, ठीक है। तो ऐसे ही 4 करके अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं और सीखते हैं, इसको हम करके देखते हैं, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट करके देखते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम केस 1 लिखेंगे, ठीक है, केस 1, और इलिस्ट्रेशन नंबर ये हमारा है इलिस्ट्रेशन नंबर 19, ठीक है। इलिस्ट्रेशन केस 1 में क्या बोल रहा है, ड्रॉ हो रहा है, ड्राइंग की जा रही है, ड्राइंग्स की जा रही है, कितने की जा रही है, 60,000 रुपये। कैसे की जा रही है, ईच क्वार्टर की जा रही है, ठीक है। ईच क्वार्टर मीन्स अगर मैं पूरे साल महीने का निकालूं तो कितना हो जाएगा इसका, 60 इंटू 4, 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। तो 4 को इससे करेंगे तो ये हमारा कितना निकल के आ जाएगा, ये हमारा निकल के आ जाएगा 2,40,000 रुपीज़, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो पहला केस का जो हमारा था, देखिए इसका जो एवरेज पीरियड, पहले तो मैं आपको वो चार्ट दिखाता हूँ, उस चार्ट के बेस पे हम इजीली कर पाएंगे। इस चार्ट को आपको याद करना पड़ेगा, या फिर मैंने जो ट्रिक बताया है इसकी तरफ से भी आप कर सकते हैं, 12 और 3, ठीक है। अब इसने बोला है कि ये क्या कर रहा है कि ये जो बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है। क्वेश्चन में आपको एक और बार दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, बिगिनिंग ये लिखा है और क्वार्टर ये लिखा है, तो ये इस कॉलम में आएगा। तो ये क्या है 7.5। तो इसका कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अमाउंट इनटू रेट अपॉन में 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12, यही फॉर्मूला है। ये अमाउंट कितना निकला है 2,40,000 इंटू रेट हमें कितना बताया गया है, रेट हमें 10% दिया गया है 100, ठीक है। एवरेज पीरियड हमने यहाँ से देखा था 7.5 आ रहा है, तो 7.5 लेंगे अपॉन में 12। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं, 12 के 12 दूनी 24, और ये जो हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना निकल गया है 15,000 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा कितना निकल गया है 15,000। उसी तरीके से हम अगर केस में, ये हमारा केस फर्स्ट, ये भी ड्राइंग कितना कर रहा है, ड्राइंग 60,000 रुपये कर रहा है, और कैसे कर रहा है, ईच क्वार्टर कर रहा है, ये कर रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, सॉरी बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, और ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है। ईच क्वार्टर कर रहा है, तो क्वार्टर कितने होते हैं, देखिए करा तो उसने पूरे के लिए होगा, क्वार्टर से हमें देखना है कि 4 क्वार्टर होते हैं, तो 4 करेंगे इंटू इसे करेंगे तो हमारा कितना, ये भी हमारा उतना ही निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट करेंगे अमाउंट इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन में 12। अब अमाउंट हमें पता है 2,40,000 रुपये, ठीक है, इंटू रेट हमें पता है 10% है। अब हमें एवरेज पीरियड हमें नहीं पता, अब एवरेज पीरियड कैसे निकाल पता करेंगे, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर ये आ रहा है, तो 4.5 है क्वार्टर एंड का ये रहा, और क्वार्टर का ये है, तो इसका कॉलम यहाँ पे है, तो ये देखेंगे 4.5 आ रहा है, तो 4.5 लिखेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे 12 लिखेंगे, इसको काटेंगे हम, तो ये जो हमारा निकल के आएगा ये हमारा 9,000 रुपीज़ आंसर निकल के आएगा, ठीक है। उसी तरह से हम केस अगर मैं 3 करता हूँ, 3 केस में बोल रहा था कि ड्राइंग जो कर रहा था, ड्राइंग्स कर रहा है 90,000 रुपये, कब कर रहा है, मिडल ऑफ
ईच क्वार्टर, मिडल ऑफ ईच क्वार्टर कर रहा है, तो 90 को 4 से, क्वार्टर 4 ये होते हैं, इसको टोटल करेंगे तो ये 3,60,000 रुपये हमारा निकल के आएगा। फिर उसके साथ हम यही फॉर्मूला लेंगे, बट मैं अब ये फॉर्मूला नहीं लेगा, सीधा अमाउंट लिख देता हूँ। 3,60,000, इंटरेस्ट ऑफ रेट 10% है, एवरेज पीरियड हमें नहीं पता बट नीचे 12 लिखते हैं, ये तो हमें पता है। अब एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, चार्ट कैसे, इसने बोला मिडल ऑफ क्वार्टर, तो 6 आता है मिडल में हमेशा, चाहे मिडल कोई सा भी क्वार्टर हो, मंथली हो, तब भी 6 लिखेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा निकल के आएगा, ये जो कैलकुलेट हुआ ये हमारा आ रहा है 18। देखिए ये कितना इजीली से हमने सारे तीनों केस कर लिए, कैलकुलेट कर लिया। बट अगर आपको ये याद है तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अलावा, इसके जो अलावा कुछ और कंडीशन में बोल सकता है केस में। अगर वैसी कंडीशन बोलता है तो हम क्या करेंगे, तो उसे पहले देखते हैं। अगर ये बोले कि कोई अमाउंट है, फिक्स अमाउंट इज विथड्रॉ ड्यूरिंग द 6 मंथ, अगर कोई 6 मंथ के लिए करता है, बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मिडल ऑफ ईच मंथ, एंड ऑफ ईच मंथ, 6 मंथ तक कर रहा है, कंटिन्यूसली कर रहा है, ठीक है। और कब तक कर रहा है, ड्यूरिंग ऑफ 6 मंथ तक। तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो उसको कैलकुलेट करने का एक तरीका है, देखिए यहाँ पे ये दिया गया है कि हमारा जो एवरेज पीरियड होगा वो 3.2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, ठीक है। इसको एक बार हम करते हैं, और इसका मैं एक केस करवाऊंगा, उसके बाद आपको सारे केस खुद ही करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चंस पढ़ते हैं और फिर उसके बाद इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ABC started a farm on the 1st October 2018, शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली आर ड्रो रेगुलरली 4,000 रुपये, ठीक है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ के लिए। अब यहाँ पे बात कौन सी हुई, एवरी मंथ, ठीक है। और जब हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे थे, ठीक है, एवरी मंथ ऑफ 6 मंथ एंडिंग 31 मार्च 2019 तक की थी। और बी भी रेगुलर कर रहा है, किससे कर रहा है, 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ ऑफ 6 मंथ तक, ठीक है। एवरी मंथ कर रहा है पूरे महीने तक, 6 मंथ तक कर रहा है, एंड कर रहा है कब, 31 मार्च 2019 को। सी भी ऐसे ही कर रहा है, ठीक है, मिडल ऑफ ईच मंथ, ठीक है। और उसके बाद जो उनका रिटर्न है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो 5% है। तो मैं इसका खाली एक करके दिखाऊंगा और बाकी का आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है, ये होमवर्क हो जाएगा आपका। अब देखिए मैं पहले एक केस कर देता हूँ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय ए, ठीक। ये इलिस्ट्रेशन नंबर कौन सा है, इलिस्ट्रेशन नंबर 20 है, 20 डाल दिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है कि केस ए में जो हमारा था वो 4,000 रुपये ड्राइंग करता था, इसकी जो ड्राइंग थी, ड्राइंग्स वो कितनी थी, 4,000 रुपये ड्राइंग्स थी, ठीक है। और कब कर रहा था वो, एवरी मंथ फॉर 6 मंथ के लिए कर रहा था, ठीक है। तो 6 मंथ के लिए 6 से करेंगे इनटू, तो कितना वो 6 4 जा 24, तो पूरे मंथ के लिए उसने कितनी की होगी, 24,000 रुपीज़ की होगी। अब इसको फॉर्मूले में डालते हैं, अमाउंट, फॉर्मूला क्या था, रेट अपॉन में 100 अपॉन में एवरेज पीरियड अपॉन में 12, यस, अमाउंट 24 इंटू वेट कितना है इसका 5%, एवरेज पीरियड कितना निकलेगा, अगर कोई बोलेगा कि बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है तो कितना होगा, 3.5 है, यहाँ पे दिया गया है, ये क्वेश्चंस में देख सकते हैं, 3 देखो दिख नहीं रहा है आपको ना, यहाँ पे देखिए बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ बोला होगा तो टोटल ड्राइंग लिखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट और एवरेज पीरियड 3.5 है, तो 3.5 लिखेंगे। कंडीशन ये बोल रही थी 3.5 अपॉन में 12, ठीक है। अब इसको अगर हम काटते हैं तो ये हमारा जो निकल के आएगा, ये हमारा निकल के आएगा 350, ये हमारा कितना निकल के आया है 35। तो ये हमने कंडीशन कर ली। तो पहले अगर मैं इसकी बात करता हूँ, अगर मैं इसी चार्ट में अगर आपको लिख के दे दूँ, ठीक है, कंडीशन 1, क्या कंडीशन 1 होगी, क्या होगी,
इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। ठीक है, ईच मंथ होगी तो कैसे लिखेंगे हम, टोटल ड्राइंग कितनी की है इंटू 8/100 इंटू 3.5/12, ऐसे ही होगा। अगर मैं केस 2 लिख दूं, 2 केस लिख दूं यहाँ पे, इन द मिडल ऑफ ईच मंथ। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखना था हमें, यहाँ पे जो लिखना था ड्यूरिंग 6 मंथ, और वो 6 मंथ के लिए करता है। ठीक है, ये भी ड्यूरिंग 6 मंथ, तो हमारा क्या होगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू कितना आएगा, 3.2 आएगा, मिडल में 3 ही आएगा। ठीक है, तीसरा अगर मेरे से बोला जाता है एट द एंड ऑफ ईच मंथ, तो हमारा क्या होगा, टोटल ड्राइंग इंटू रेट अपॉन में 100 इंटू यहाँ पे 2.5/12। यहाँ पे देख सकते हैं एक एक कम होते जा रहा है, इसमें 5 कम करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 में 5 कम करेंगे 2.5 हो। ये भी इजीली आप याद कर सकते हैं पैटर्नली बना के। तो ये तो देखिए, ये अगर ड्यूरिंग 6 मंथ तक कोई फिक्स अमाउंट किया जाता है तो हम ऐसे निकालेंगे। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, मैंने कुछ एक एक पार्ट के, देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के इस इलस्ट्रेशन में ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस नहीं है, तो मैंने खाली एक एक बंदे का निकाल के आपको दिखाया। जो बाकी का इसमें केस में अभी बी और सी का निकालना बाकी है तो वो आप निकालेंगे। ठीक है, और पिछले वाले क्वेश्चंस में भी बी और सी का निकालना था, वो भी आप निकालेंगे। और ये इंटरेस्ट ड्राइंग हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाता है। दो अप्लाई होने चाहिए एवरेज पीरियड मेथड यूज़ करने के लिए। पहली कंडीशन रेगुलर अमाउंट होना चाहिए और दूसरी सेम अमाउंट होना चाहिए, और आपको ये चीज़ याद होना चाहिए। ठीक है, और ये अगर ये याद तो डेफिनेटली आप इजीली आप निकाल सकते हैं। सो आज की क्लास में बस इतना। नेक्स्ट क्लास में हम न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करेंगे और ट्राई करेंगे इस बुक के जो जितने भी क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन में आपको सारे क्लियर करा सकूं और आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा और ट्राई करूंगा कि आप सारी क्वारीज मैं ईजिली सॉल्व कर सकूँ। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।